यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। पिछले कुछ दिनों से जी प्रकार की खबरें वैवाहिक जीवन को आ रही हैं वे सही में अप्रत्याशित हैं और अब ऐसी खबरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से एक दो नहीं बल्कि कई सारी घटनाएं सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, जिनसे पूरे वैवाहिक जीवन के रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कहता पति अपनी पत्नी को के प्रेमी के संग पहुंचा रहा है, कहता अपनी पत्नी की मांग से सिंदूर हटा रहा है जिससे वह अपने प्रेमी के संग रह पाए, और कहता एक महिला प्रेमी के संग रह भी खिलाने अपने बच्चों को जहर देके मार दे रही है। जी हाँ, बेहद सनसनीखेज घटनाएं उत्तर प्रदेश के 3 इलाकों की पिछले 3 दिनों की हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। कहानी नंबर 1 जा कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला की। इतने एक पत्नी ने अपनी पत्नी की शादी के प्रेमी के संग करवा दी। शादी के पहले उन्हें पत्नी की मांग में भरो अपने नाम को सिंदूर भी पानी से धुलवा दो है। गोंडा के दौलतपुर ग्रांट गांव को जो पूरा मामला है, इतने रहने वाले हरिश्चंद्र की पत्नी करिश्मा को प्यार कई दिनों से पड़ोसी गांव के निवासी शिवराज चौहान से चल रहा। तो ई की जानकारी हरिश्चंद्र को भी लग गई। बीते दिनों हरिश्चंद्र ने 2 जनन को रंगे हाथ पकड़े। ई के बाद पंचायत बुलाई गई। आखिर में हरिश्चंद्र ने फैसला करे कि वो अपनी पत्नी करिश्मा को के प्रेमी शिवराज को सौंप दे। ऐसे में मंदिर में ग्रामीणों और पुजारी की मौजूदगी में पहले हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की मांग को सिंदूर धुले। ई के बाद उनकी शादी शिवराज से करा दी। इस दौरान करिश्मा और शिवराज ने एक दूसरे को माला पहराई। फिर शिवराज ने करिश्मा की मांग में सिंदूर भरे। अब कहानी नंबर 2 यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। इतने अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी से उसकी शादी करा दी। पत्नी को केहू बेर समझावे के बाद भी पति ने जब देखे कि पत्नी नहीं सुधर रही तब उन्हें कदम उठाओ। केवल 2 साल की शादी के बाद ई जोड़े में तीसरे की एंट्री हो गई। पति को पता चले कि पत्नी को एक प्रेमी भी है। पत्नी जब एक बार विदाई करके मायके गई तो उते से प्रेमी के संगे भग गई। पति को अनुं तरीके से अपने घरे वापस ले आओ। ई के बाद भी पत्नी फोन पे पुराने आशिक से बात करत रही। इसे तंग आके पति ने अपनी पत्नी की शादी के प्रेमी से करा दी और खुलेआम ऊ विदा करके घरे लौटे आओ। यह शादी सुईथा कला थाना क्षेत्र के सराय मोहुद्दीन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में बीते मंगलवार को भई। अब कहानी तीसरी। इते 19 जून को दोपहरिया के लगभग 1 बजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भोपा कस्बे को रुड़कली तालाब के अली गांव में ऐसी घटना भई जिन्हें सबको हिला दो। जो घर वसीम और उनकी पत्नी मुस्कान को हतो, बाहर लोगों की भीड़ हती, लेकिन घर के भीतर चारपाई पे 2 छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। इनके नाम हते अरहान और इनाया। माँ को रो रो के बुरा हाल हतो। ई के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लाने भिजवाने की कोशिश करी। मुस्कान ने मना कर दी। जब पुलिस ने मुस्कान से कुछ सवाल पूछे तो उन्हें गोलमोल जवाब दो। फिर पुलिस को शक भाव मुस्कान को हिरासत में लो। फिर एक बड़ी कहानी सामने आई। दरअसल मुस्कान को अपनी बुआ के बेटा जुनैद के संग अफेयर चल रहा। तो जुनैद मुजफ्फरनगर के ही खेड़ी फिरोजाबाद इलाके को रहने वालों है। कछु साल पहले मुस्कान की शादी वसीम के संग हो गई। अरहान इनाया नाम के 2 बच्चा हो गए। वसीम बिल्डिंग को काम करत और बाहर भी जाते। लगभग 3 साल पहले मुस्कान और जुनैद के बीच फिर से नज़दीकियाँ बढ़ी। 2 ही घर से भग गए। रिश्तेदारों ने तलाश करी। मिलवे के बाद मुस्कान को समझा बुझा के घरे ले गए। वसीम ने भी मुस्कान को माफ़ कर दो, लेकिन अबे भी अवैध संबंध चलत रहे। फिर 2 ही जनन ने यानी मुस्कान और जुनैद ने आपस में निकाय करने को फैसला लाओ, लेकिन जुनैद ने शर्त रख दी कई के वसीम के 2 ही बच्चों को वो अपने संग नहीं रखे। लेकिन मुस्कान प्यार में अंधी हती। कोनो तरीके से जुनैद के संग रहवो चाहती, उसके संग निकाय करवो चाहती। यही से उन्हें अपने बच्चों को रास्ता से हटावे को फैसला करे। 19 जून को जब वसीम काम के लाने चंडीगढ़ गए तो जुनैद ने बच्चों के लाने रसगुल्ला और जहर की गोलियाँ ले आके मुस्कान को दी। मुस्कान ने जहर की गोलियाँ पीस के रसगुल्लों के संग मिला दी और बच्चों को मौत वाले रसगुल्ला खुआ दे और बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनको प्रेमी जुनैद अबे भी फरार है। तो देखिए आपने जो घटनाएं जो बता रही हैं कि सामाजिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। और मध्य प्रदेश की कहानियां तो आप सुन ही रहे हो पिछले कुछ दिनों से। उत्तर प्रदेश की ये कहानियां बता रही हैं कि तस्वीर कमोबेश सब जगह एक सी है। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग,
लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी, सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।